हेलो बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः मुकेश सर केमिस्ट्री चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज क्लास 12 का केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्वेश्चन बन के आता है दोस्तों कि हेनरी का नियम क्या है। हेनरी नियम के अनुप्रयोग लिखिए तथा सीमाएँ बताइए। तो हेनरी का नियम, हेनरी नामक वैज्ञानिक ने 19वीं सदी की शुरुआत में इस नियम को दिया था। क्या कहता है दोस्तों नियम? स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान गैस के दाब के समानुपाती होता है, जिसके साथ वह विलायक साम्य अवस्था में है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि विलेय गैस का जो विलायक में अगर कोई गैस विलेय करना है तो उसमें दाब लगाया जाता है। जितना दाब लगाया जाएगा उतना ही जो गैस है विलायक में घुल पाएंगे। मान लो विलायक जल है, अगर कोई विलेय गैस जैसे ऑक्सीजन को घोलना है तो उसमें हमें प्रेशर लगाना पड़ेगा। दाब जितना लगेगा दाब उतना ही उसमें विलायक में ऑक्सीजन या कि कोई भी गैस घोलना है तो दाब के समानुपाती होता है। अगर दाब कम लगाएंगे तो विलायक में कम दाब के कारण गैस कम घुल पाएगा, अधिक दाब देंगे तो अधिक घुल पाएगा। कुल मिलाकर कहने का अर्थ ये है कि विलायक की निश्चित जो आयतन है उसमें अगर विलेय गैस का द्रव्यमान को अगर घोलना है तो गैस के दाब के समानुपाती होता है। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। और जो इसमें जिसके साथ विलायक साम्य अवस्था में है, विलायक साम्य अवस्था समान अवस्था में रहेगा। यदि विलायक का आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान m है और साम्य दाब P हो तो m समानुपाती P यानी m = Kp, जहाँ K एक स्थिरांक है। परिभाषा समझ में आ गया होगा दोस्तों। परिभाषा में इतना ही लिखना है। अब देखते हैं प्यारे बच्चों हेनरी नियम के अनुप्रयोग। हेनरी नियम के एप्लीकेशन मतलब अनुप्रयोग, पहला है कार्बनीकृत पेय पदार्थ के उत्पादन में। कार्बनीकृत पेय पदार्थ के उत्पादन में मतलब दोस्तों पेय, मृदु पेय, सोडा वाटर, बियर जैसे कार्बनीकृत पेय पदार्थ के बनाते समय ऑक्सीजन की विलेयता बढ़ाने के लिए उच्च दाब का उपयोग किया जाता है। कहने का अर्थ ये है कि पेय पदार्थ में कार्बन डाइऑक्साइड अगर मिलाना है तो उसको उच्च दाब दिया जाएगा। जैसे दोस्तों आप बियर पीते हैं या कि कोई ठंडा पदार्थ, तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड घुला रहता है तो ऐसे समान अवस्था में नहीं घुलता प्यारे दोस्तों, उसमें दाब उच्च लगाया जाता है, तभी वो वहाँ पेय पदार्थ में घुल पाता है। यानी उच्च दाब की ज़रूरत होती है प्यारे दोस्तों, तभी वो पेय पदार्थ में वो घुल पाता है और अच्छा से ठंडा हो पाता है। इस प्रकार कार्बनिक पेय पदार्थ के उत्पादन में हेनरी का नियम का एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग है। अगला है प्यारे दोस्तों जलीय जीवन में, यानी अगला उपयोग है जलीय जीवन में। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की जल में विलेयता के कारण ही नदी, समुद्र एवं झीलों के जीव जंतुओं का जीवन संभव हो पाता है। मतलब वायु में उपस्थित तो सभी गैस रहती हैं, ऑक्सीजन भी उसमें रहती हैं। इसको जल में तभी वो घुल पाती है दोस्तों जब उसमें कोई दबाव लगाया जाता है। तो दाब कैसे लगाया जाता है? कोई दाब थोड़ी ना लगाता है दोस्तों। दाब वायुमंडलीय दाब, जो एटमॉस्फेयर दाब वायुमंडलीय दाब है, उसमें कुछ ना कुछ तो दाब होता ही है। उस दाब के कारण जो वायु है वो पानी में घुल जाता है और पानी में उपस्थित ऑक्सीजन का जो जीव जंतु हैं वो अब श्वसन ले पाते हैं घुली हुई ऑक्सीजन का। ठीक है ना दोस्तों, समझ में आ गया होगा। अगला हम देखते हैं नंबर 3, गहरे समुद्र में गोताखोरी के लिए। क्या कहता है दोस्तों? गहरे समुद्र में गोताखोरी करते समय श्वसन के लिए संपीड़ित वायु का उपयोग किया जाता है। संपीड़ित वायु में ऑक्सीजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होता है, जो समान दाब पर रक्त में ज़्यादा विलयशील नहीं होता है, किंतु उच्च दाब पर नाइट्रोजन की रक्त में विलेयता बढ़ जाती है एवं नाइट्रोजन रक्त में घुल जाती है। रक्त में नाइट्रोजन की उच्च सांद्रता के हानिकारक प्रभाव और बैंड्स को रोकने के लिए गोताखोरों द्वारा प्रयुक्त टैंक को हीलियम प्रयुक्त तनु के लिए वायु में भरते हैं। कहने का अर्थ यह है प्यारे दोस्तों कि गहरे समुद्र में जब गोताखोरी के लिए किया जाता है, गोताखोर लोग क्या करते हैं कि ऑक्सीजन संपीड़ित ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जिसमें संपीड़ित ऑक्सीजन का उपयोग करते करते दोस्तों उसमें नाइट्रोजन भी उपस्थित होता है।
क्योंकि उसका संपीड़ित वायु यहाँ लिखा है, मतलब उसमें शुद्ध वायु नहीं है, उसमें नाइट्रोजन भी है, जो कि समान दाब पर रक्त में ज़्यादा विलेयशील नहीं होता। मतलब कि नाइट्रोजन जो है, ऑक्सीजन जब गोताखोर लोग लेते हैं श्वसन में तो नाइट्रोजन भी लेते हैं, जो कि नाइट्रोजन की सांद्रता कम रहती है समान दाब पर। किंतु दाब जैसे उच्च होता जाता है दोस्तों, एक बात समझ लो कि जैसे कोई अगर समुद्र में जाता है तो गोताखोर तो ऊपर तो दाब कम रहता है, लेकिन जैसे जैसे समुद्र के नीचे जाता है दाब भी बढ़ता जाता है। और नाइट्रोजन का क्वालिटी होता है दोस्तों कि उच्च दाब पर नाइट्रोजन की रक्त में विलेयता भी बढ़ता जाता है। मतलब उच्च दाब के कारण नाइट्रोजन की भी विलेयता बढ़ती जाती है, और जब नाइट्रोजन जल में विलेयता बढ़ती जाती है तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, घटने लगती है, जिससे रक्त में क्या होता है, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की घटने लगती है, जिससे घुटन महसूस होने लगता है। और क्या होता है, उच्च सांद्रता का हानिकारक प्रभाव बैंड्स रोकने के लिए ये सब होने लगती हैं। तो इनको रोकने के लिए दोस्तों एक टैंक लिया रहता है जिसमें हीलियम रहता है, हीलियम के द्वारा फिर तनु किया जाता है वायु को। इस प्रकार फिर गोताखोर आराम से अपना काम कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा दोस्तों कि ये जो गहरे समुद्र में गोताखोरी के लिए इसका उपयोग किया जाता है हेनरी के नियम को। अगला है दोस्तों हेनरी नियम की सीमाएं। हेनरी नियम की सीमाएं क्या है, कुछ सीमाएं हैं, लिमिटेशन है दोस्तों, उसको देखते हैं। पहला है विलयन का दाब उच्च नहीं होना चाहिए। जो विलयन का दाब है, प्रेशर दोस्तों, वो हाई नहीं होना चाहिए। दूसरा है गैस विलायक में संगुणित वियोजित ना हो। दूसरा हमें हेनरी नियम की ये सीमा है दोस्तों कि जो विलायक में गैस है वो संगुणित मतलब चिपकना नहीं चाहिए, उसमें वियोजित नहीं होना चाहिए, मतलब ये दोनों चीज़ नहीं होना चाहिए, संगुणित या वियोजित नहीं होना चाहिए। तीसरा है यह नियम तनु विलयनों के लिए लागू होता है। हेनरी के नियम तनु विलयनों के लिए लागू होता है दोस्तों, तनु माने पतला विलयन के लिए लागू होता है। इस प्रकार से ये सीमाएं दो ही आपको लिखना है, दो ही आएगा, और एप्लीकेशन भी दो ही आएगा अनुप्रयोग, मतलब दोस्त। तो हाँ, हमने 3 एप्लीकेशन बता दिया, 3 में से 2 ही लिखना है प्यारे दोस्त। आई होप वीडियो समझ में आया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस प्रकार से हेनरी का नियम कंप्लीट है दोस्तों। थैंक यू ऑल स्टूडेंट। यदि वीडियो आपको समझ में आया हो, हेल्पफुल थोड़ा सा भी लगा हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि ये आपको कैसा लगा। थैंक यू।